इफ़ आई कैन कुक एनी वन कैन कुक। चलिए पकाते हैं इडली। आज हम घर पे बनाएंगे इडली। इडली सिंपल, अच्छी सी, जो आराम से हम खा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इडली बनाएंगे। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इडली राइस, जो कि बाज़ार में मिल जाता है। आप चाहें तो घर में भी कोई और राइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 3 कटोरी राइस लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। और साथ में मैंने लिया है उड़द की दाल, ये 1 कटोरी है। इसका रेशो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम 3 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 1 कटोरी हम लोग उड़द का दाल लेंगे। और ये मैंने धोने के बाद इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगा। पानी ऐड करके इसको 4 घंटे के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। और चावल में हम थोड़ा सा मिलाएंगे मेथी दाना। ये मेथी दाना मिला दिया हमने इसमें। 4 घंटे बाद इसको हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के ओवरनाइट इसको छोड़ देंगे और फिर हम इसको स्टीम करेंगे और हमारी इडली तैयार हो जाएगी। तो हमारे चावल ये भीग चुके हैं और दाल भी हमारी ये भीग चुकी है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग चावल को ग्राइंड करते हैं। तो ये चावल है जो हम इस ग्राइंडर में डाल देंगे। डाल दिया इसको, ग्राइंडर में डाला हमने इसको। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये कुक चावल है जो बनाए चावल घर में है पुराने, वो हम इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, जो फर्मेंटेशन है, हम जो रात को अब इसको रख देंगे फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन इससे अच्छा होता है। तो ये हम थोड़ा सा चावल इसमें डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और वैसे ही हमारी दाल भी ये भीग चुकी है, इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। दोनों को हम लोग अलग अलग ग्राइंड करेंगे। उससे क्या होगा, जो पेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। चावल को हमने एक बार ग्राइंड कर दिया है बिना पानी डाले, तो ये थोड़ा बारीक हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, इतना करना है कि ये थोड़ा थोड़ा आपके चम्मच के साथ स्टिक करे। और इसी तरह से दाल को पहले हम बिना पानी के पीसेंगे, फिर पानी ऐड करने के बाद उसको एक बार फिर से पीस के उसका पेस्ट बनाएंगे हम लोग। ये हमने चावल को ग्राइंड कर लिया है और इसके पेस्ट को हम एक बड़े कांच के बोल में डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा कोई और अगर कंटेनर हो उसमें भी आप डाल सकते हैं। और इसी तरह से हम इसमें दाल का पीस भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। और इसको हम अच्छे से घुमा लेंगे ताकि थोड़ी सी हवा अंदर चली जाए। थोड़ा 1 मिनट इसको आप घुमा लीजिए। और 1 मिनट इसको ऐसे फेंटने के बाद हम लोग इसको कवर करके रख लेंगे कम से कम 8 घंटे के लिए। और उसके बाद ये अच्छे से फूल जाएगा और फिर हम लोग बनाएंगे अपनी इडली। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। हमने इसको रात भर रखा था। देखिए ये फूल चुका है, अच्छे से फूल गया है। अब थोड़ा हम इस पे ऑयल लगाएंगे ताकि हमारी इडली स्टिक न करे। इसमें हम बैटर ऐड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। और एक मैंने कंटेनर लिया जिसकी हाइट काफ़ी है। देखिए इसमें काफ़ी पानी डाला है हमने, इसलिए हमको एक एक्स्ट्रा स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। ये हम लगा देते हैं क्योंकि हमारा इस इडली का जो स्टैंड है वो काफ़ी छोटा है और हमें थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए। अब हम इसमें जो
हमने इडली का बैटर बनाया था, उसको हम लोग अंदर रख रहे हैं। अब ये स्टीम में पकेगा कम से कम 25 से 30 मिनट, और हम इसको ढक के रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा वेट भी रख देंगे इसमें। तो हमने स्टीम करने रखी थी इडली, आधा घंटा हो चुका है। अब बारी है ढक्कन खोलने की। तो ये हमने खोला ढक्कन और ये हमारी इडली स्टीम हो चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। ये बाहर निकाल दिया हमने, इसको रख देंगे हम साइड पे। तो ये इडली को हम निकाल लेते हैं, ये इस तरह से। कोई भी आप बटर नाइफ ले लीजिए या इस तरह का छोटा सा स्पून ले लीजिए। ये हमारी निकल गई इडली। अब इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। ये एक इडली और ये दूसरा इडली इसमें गया। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्लफी है। यहाँ पे रख दे। और इसको सर्व करेंगे हम लोग फ्रेश घर में बनी हुई नारियल की चटनी के साथ। अब इसको टेस्ट करके देखेंगे। अगर मैं पका सकता हूँ तो आप भी पका सकते हैं।